अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेस शेफ फ्लावर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोल सकते हो। तबीयत थोड़ी ठीक ना चल रहा है, बहुत जल्द वो भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। तो हम सीधा कहानी से शुरू करते हैं। कहानी तुम मिले तो हम बने पार्ट 32 सीधा स्टोरी से शुरू करना चाहेंगे। जैसे ही सांझ आ जाती है उसकी तो दिमाग की पारा हाई हो जाती है। योगेश को देख के चिल्लाना, मतलब थोड़ी बहुत वहाँ पे हो जाते हैं हंगामा। बाद में योगेश डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं। एंजल भी थोड़ी देर में चली जाती है। वहाँ पे आयशा को भनक हो जाती कि कुछ तो गड़बड़ है। ये सांझ इतनी चिढ़ती क्यों है योगेश से? क्या दिक्कत है? उसे कुछ चीज़ आवाज़ हो जाती है तो मुस्कुराती है। प्रीत पूछती है कि आप मुस्कुरा क्यों रही हो? बोलती कि वैसे ना मुझे ना एक पॉइंट मिली है। तभी एकदम से प्रीत बोलती कि पॉइंट मतलब क्या पॉइंट? बोलती कि देखो, इंसान की मतलब फीलिंग्स के बारे में जाननी हो ना तो उसकी कमज़ोर कड़ी पे हाथ रखो। कि कमज़ोर कड़ी मतलब, देखिए देखो, मैंने एक चीज़ तो नोट करी है कि योगेश से ना सांझ कुछ ज़्यादा ही चिढ़ती है। कुछ तो वजह होगी ना। क्या वजह है? देखिए, मुझे कैसे पता होगी? बोले कि अच्छा, तो क्या पड़ोसी को पता होगी? तुम्हें नहीं पता होगी तो? हाँ। अरे पर मुझे नहीं पता, बस ये पता है कि उनको पसंद नहीं है। हाँ, तो यही तो वजह ही तो पता करनी है। खैर, वो तो पता कर ही लूँगी मैं। चलो काम करते हैं। ये तीनों ही अपने अपने काम करने लगते। जो आयशा है वो जो प्रीत को ही पूरी की पूरी काम वो जो भी है वो समझा देती है। साथ साथ सांझ की भी थोड़ी बहुत काम उसे समझा देती है। तो प्रीत बोलती है मैं आपके काम तो कर लूँगी आराम से, पर क्या आपको लगती है कि जब मैं उनके काम करने जाऊँगी तो वो आराम से मान जाएगी? तभी आयशा बोलती कि अरे वो नहीं, उसकी अम्मा भी मानेगी। तो बोलती कि मतलब आंटी जी तो गांव में है। बोलती अरे यार तुम आम खाओ ना, गुटलियाँ क्यों गिन रही हो? मेरी दिमाग खराब मत करो। तो प्रीत चुप हो जाती है। तो आयशा बोलती कि चुप से ना, मैं जो बोलती हूँ बस वो करो। अब तो बस मुझे ये जानना है कि सांझ को क्या दिक्कत है योगेश से, और कुछ ना कुछ तो है ज़रूर, बस उस फीलिंग्स को बाहर निकालनी है। खैर, आज हमारे वक्त भी वैसे भी ख़त्म होने ही वाले हैं। अब तो घर जाने की वक्त हो गए है। तो बोलती कि हाँ, और मेरा कोचिंग में भी जाने का। बोलती कि हाँ हाँ, ये सोचते कि पहले तुम्हारी कोचिंग में वहाँ पे मैं तुम्हें दे के आऊँ या वो खुद दे के आई, देखते हैं, अभी भी वक्त है ना। बोलती कि हाँ, तो थोड़ी सी। कि हाँ तो बस, और क्या, पहले काम कर लेते हैं। ये दोनों बैठ के आपस में बात करते करते काम कर रहे थे। उधर से जो सांझ को सारी खबर थी, प्रीत की कोचिंग की टाइमिंग बहुत अच्छे से जानती है वो। और जैसी होती है वो एकदम से आयशा की फ़ोन पे टेक्स्ट करती है कि छोरी की कोचिंग की टाइम हो गई है, इतना समझ है तुझे तो छोरी को भेज। तभी जो आयशा वो हंस पड़ती है और वो टेक्स्ट वापस भेजती है, मैं तो अपने काम में बिज़ी हूँ, ये काम जहाँ तक मुझे पता है तेरी है, तो बेहतर है कि तू खुद के अपना जो काम है वो खुद करना। जो सांझ है जैसी टेक्स्ट पढ़ती हो एकदम से आती है और आके आयशा के सामने खड़ी होती है। प्रीत एक साइड पे बैठी हुई फाइल वगैरह वो चीज़ ठीक कर रही थी। तो सांझ बोलती कि तेरी दिमाग क्या घास चरने गई है? छोरी को तूने रखी थी ना अपनी असिस्टेंट के तौर पे, तो इसकी सारी चीज़ संभालने की जिम्मेदारी तेरी है, मेरे ना है। तो भी एकदम से आयशा बोलती कि एक्सक्यूज़ मी, अगर तुझे सब कुछ पता है ना तो ये भी पता कर, इसकी टाइमिंग ना अब ख़त्म होने वाली है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी ऑफिस तक ही है, मतलब मेरी ऑफिस तक ही, उसके बाद का नहीं है। उसके बाद का वो जाने और तू जाने। तो भी सांझ बोलती कि ये कैसा तरीका है? बोलती कि ये तो तरीका ही है ना, ये मेरी रूल्स है भाई, मैं ऐसी ही हूँ। तभी एकदम से सांझ बोलती कि तू ऐसे है तो तेरी दिक्कत है, मेरी दिक्कत ना से। छोरी की कोचिंग शुरू होने वाली है, उसको कोचिंग छोड़ के आ। कि वो तेरी काम है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, सिंपल है। देख, तू अपनी काम को ना मेरे सिर पे मत डाला कर, वैसे भी मैं बहुत करती हूँ, इतना काफ़ी है। ठीक है, ड्राइवर बनाते बनाते यार मेरी हालत ख़राब कर दी तूने, अब नहीं करनी कुछ। और तुझे भी कुछ नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, प्रीत तुम अकेले जा सकती हो ना। तो प्रीत जल्दी से फटाक से बोल देती कि जी जी मैं जा सकती हूँ। सांझ घूर के प्रीत की ओर देखती है। अब सांझ के पास कोई ऑप्शन थी नहीं, वो प्रीत को अकेले भी जाना नहीं देनी चाहती थी। ये सोच के वो बोलती कि चल
सारी चीज़ तो मेरे ही सर पे लानी है ना, सब कुछ मुझे ही देखनी है, ये छोरी चल तू जल्दी से। तो ये बोलते हुए वो उसको लेके जाती है कोचिंग सेंटर के वहाँ पे उसको छोड़ती है। वो अपनी नीट की प्रॉपर जो प्रिपरेशन वगैरह पढ़ाई वगैरह वो उस कोचिंग से बहुत ज़्यादा मदद वगैरह हो रही थी, तो मन लगा कि उस चीज़ पे उसका ध्यान रहती है, तो कोचिंग लेने के लिए चली जाती है। ऊपर से सांझ वापस ऑफिस आती है और वो ऑफिस आके ही वो आयशा के ऊपर बरस पड़ती है। बहुत सारी चीज़ों की इन दोनों की बहुत ज़्यादा बहस वगैरह हो रही थी। एक समय में जो सांझ है वो बोलती कि जैसी चीज़ें नॉर्मल है ना वैसी नॉर्मल रहने दे, तू बीच में आने की कोशिश भी मत कर और चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश तो कतई ना कर तू। तभी एकदम से आशा बोलती कि मैं वैसे भी मैं कर नहीं रही हूँ कुछ, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुझे क्या दिक्कत हो रही है, तू क्यों अफेक्ट हो रही है। बोलती कि मैं कुछ चीज़ों से ना अफेक्ट हो रही हूँ, मैं भला क्यों अफेक्ट होंगी। वो बोलती तो वो तो वक्त ही बताएगी। सांझ, क्या तू खुद से झूठ बोल रही है या मुझसे झूठ बोल रही है, कभी देखे है खुद की फेस को। एक तो ना मुझे प्रॉब्लम ही समझ नहीं आ रही है तेरी, वजह क्या है, तू क्यों इतना चिढ़ रही है। तभी एकदम से सांझ बोलती कि वजह वजह कुछ ना से, तू अपनी काम से मतलब रख, इन सारी चीज़ों से ना जितनी दूर हो सके उतनी दूर रह, बढ़ाने की कोशिश मत कर तू। तभी एकदम से आयशा बोलती है क्या बढ़ानी है और क्या नहीं वो तो वक्त ही बताएगी, चल ठीक है अपना काम करते हैं, बहस करने से अच्छा है कि मैं अपनी काम करूं। ये बोलते हुए आयशा अपनी काम करने लगते। देखते देखते लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। वहाँ से सांझ एकदम से देखते अब तो प्रीत के घर जाने की वक्त हो चुकी थी, तो वो वहाँ से चुप से बस आयशा को ये बोलती कि मैं घर जा रही हूँ, बस ये बोल के वो जाती है प्रीत की वहाँ पे पहुँचती है। प्रीत को लेके वो घर जाती है। रास्ते में बिल्कुल शांति, एक लफ्ज़ तक नहीं बोलती वो, बस जैसी घर पहुँचती है वो शुरू हो जाती है प्रीत से। वो कई सवाल करती है कि हाँ किससे पूछ के तूने आशा से बात करी, मुझसे एक बार पूछी थी क्या, मैंने मना करी थी ना तुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत ना से, तेरी हिम्मत की तो ताक देनी पड़ेगी। मेरी पीठ पीछे तू आयशा से बात करी ये नौकरी वगैरह के चक्कर में, हाँ क्यों, मुझसे पूछ लेती तो एक बार। तभी प्रीत बोलती कि कई बार तो पूछ चुकी हूँ आपको, बहुत डिटेल में पूछ चुकी हूँ पर आपने बताई नहीं, आपने तो सीधा मना कर दिया और मुझे करनी थी। तभी एकदम से जो सांझ है वो बोलती कि तेरी कुछ ज़्यादा ना हो रही है, हाँ किस बात की अकड़ है तुझ में और किस चीज़ के लिए कर रही है ये सब। तभी प्रीत बोलती कि क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ और हर बार ना आप ये जो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की टैग लगा देती हो ना, ये मुझे पसंद नहीं है। सॉरी आपको पसंद नहीं है मुझे पता है, पर अब हो गई है तो हो गई है, मुझे जिम्मेदारी की पीस में नहीं पिसना है आपके साथ। ये बोलते हुए प्रीत एकदम से चली जाती है। सांझ कुछ बोल ही नहीं पाती है, वो चुप से अपने कमरे में जाती है और बहुत सारी चीज़ें सोचने लगती है। कहीं ना कहीं वो सोच रही थी कि ये कैसे मुमकिन हो सकती है, एक तो उम्र का इतना जो डिफरेंस है वो कैसे तय करेंगे ये दोनों, कहा वो और कहा ये, इतना गैप। बहुत सारी चीज़ तो वो सोच रही थी और वो अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ रही थी। सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ तो थी उसके मन में जो शायद वो समझ के भी ना समझ रही है। ऐसे में 1-2 दिन और बीत जाते हैं। अब 1-2 दिन में क्या होते हैं, जो सांझ है वो चुप से उसको लेके ऑफिस की ओर जाती है ना चाहते हुए भी, क्योंकि कई बार उसने आयशा को बोल चुकी है कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अगर वो तेरे तौर से काम कर दिए, तेरी असिस्टेंट है तो तेरी जिम्मेदारी कि तू उसको ऑफिस तक ले आए। लेकिन आयशा बहुत अच्छी और लाजमी तरीके से मना कर देती है कि भाई जब तुझे घर से ऑफिस ही आनी है, बाइक पे आनी है तो उसको लेके आना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुझे अपनी ईगो को अगर ऐसे ही करना है ना तो ठीक है, अपनी ईगो में रह, वो खुद आ जाएगी। लेकिन जैसी खुद आने की बात होती है तो वो प्रीत को लेके ही आती है। ऐसे में 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन में प्रीत पूरी तरह से हर चीज़ को समझ चुकी थी कि आयशा की क्या मदद करनी है और सांझ की क्या। धीरे धीरे वो चीज़ को पूरी तरह से समझ गई थी। पहले उसे बोल कर करनी पड़ती, अब उसे बोलनी भी नहीं पड़ती। 2 दिन में इतनी वो अच्छी से चीज़ों को समझ चुकी थी, जिससे आयशा बहुत खुश होती है और बोलती है यार तुम टैलेंटेड तो हो, एक बार बोले तो तुम प्रॉपर समझ जाती हो। बस ऐसी ही तो एक मतलब अपनी असिस्टेंट की ज़रूरत थी
और तुम मिल गई, थैंक गॉड। पता है पहले तो इतना मतलब सारी चीज़ गड़बड़ हो जाती है, सब सेटअप वगैरह सब, मैं खुद परेशान हो जाती कि ये काम करे कि वो काम करे। अब थोड़ी बहुत रिलीफ फील हो रही है। थैंक यू। तब एकदम से प्रीत बोलती है नहीं अरे थैंक यू तो मुझे आपको कहनी है, क्योंकि अगर आपने मदद ना करते ना तो ये सारी चीज़ ना होते। अरे मैंने तो अभी तक मदद करी ही नहीं है, वो तो मैं कर ही लूँगी, डोंट वरी। साथ साथ अपनी दोस्त की प्रेम की नैया भी तो पार करनी है ना। तभी एकदम से प्रीत हंसते हुए बोलती कि क्या आप भी। वैसे एक सवाल मैं आपसे कर सकती हूँ क्या? तभी एकदम से आयशा बोलती कि हाँ बोलो। जो आयशा है वो फाइल वगैरह तब कुछ तो कर रही थी। तभी प्रीत एकदम से बोलती है क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? अगर आप बोल रही हो कि उनकी उम्र इतनी है तो आप भी तो उनके दोस्त हो ना, अगर कॉलेज लाइफ से हो तो कल कहीं ना कहीं आपकी भी सेम एज है। तो क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है और अभी तक आप सिंगल मतलब? तभी एकदम से आयशा करते करते वो चुप होके रुक सी जाती है। पता नहीं वो एकदम से बोली प्रीत इस बारे में ना कभी और बात करेंगे, ठीक है? तुम्हें और कुछ पूछनी है? देखिए नहीं, क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया? तभी एकदम से आयशा बोलती कि नहीं, तुमने सही सवाल पूछे हैं पर गलत टाइम पे। ये सवाल हम कभी और देंगे, अभी ये वक्त नहीं है, ठीक है? बाकी मैं सोचती हूँ कि तुम्हारी मदद कैसे करी जाए। देखिए वो कैसे सोचेंगे? बोले कि वो वैसे वैसे ना मैंने बहुत दिन तक बाहर खाना नहीं खाया, आई मीन रेस्टोरेंट पे, तो सोचते हैं कि क्यों ना कल हम तीनों या फिर आज क्यों ना बाहर खाने जाए। तभी एकदम से जो प्रीत बोलती कि बाहर का खाना, पर क्या सांझी जाएंगी? वो बोलती अरे उसे जाना ही पड़ेगी, मैं जो हूँ। ठीक है, ठीक, अगर वो जाएंगी तो ज़रूर। वो देखिए हाँ बस तुम्हें एक काम करनी है। देखिए काम क्या? योगेश को बुलाना है। तभी एकदम से प्रीत बोलती कि क्यों? देखिए देखो मुझे ना बस सांझ की कुछ कुछ चीज़ों को जाननी है, क्या वो सच में उतना इफेक्ट होती है जितना उसे होनी चाहिए? बस कुछ चीज़ें बस कंफर्म करनी है, इसके लिए मुझे योगेश से मदद चाहिए। ये पर वो कैसे मदद करेंगे? वो बोलती कि वो कुछ नहीं करेगा, चीज़ें तो बस अपने यहाँ होते ही जाएंगे, बस उसको आना है। क्या कर सकती हो? तभी एकदम से प्रीत बोलती कि हाँ ज़रूर, कि फिर करो काम, और हो सके तो तुम एंजल को भी बुला सकते हो। कि हाँ ठीक है ना, दोनों को बुला देते हैं। पर उनको कौन मनाएंगे? बोली अभी जाती हूँ मैं। वो जाती है सांझ को अच्छे खासे, क्योंकि आयशा के लिए कोई बड़ी बात थी नहीं और सांझ को पता थी कि आयशा फूडी है, तो मान भी जाती है। और युवराज को भी बुलाए जाते हैं। अब फ्रेंड्स है, फ्रेंड जोन की बात है, अलग ही होते हैं। ये सारे मिलकर तय करते, लेकिन सांझ को ये खबर तक नहीं थी कि वहाँ पे योगेश आएगा। खैर ये लोग वहाँ से जाते हैं, जिस रेस्टोरेंट पे जाने थे वहाँ पे जाते हैं, बैठते हैं, युवराज का इंतज़ार होता है। युवराज अभी तक आए ही नहीं थे, लेकिन योगेश एकदम से बंठन के आते हैं। योगेश को देख के सांस एकदम से शॉक होती कि ये वो यहाँ पे क्या कर रहे हो उसे। वो एकदम से आशा की ओर देखती है। आशा तो मानो ऐसे बैठी थी जिसे उसे कोई कुछ पता ही नहीं है। और जो सांझ वो घूर के प्रीत की ओर देखती है। प्रीत थोड़ी सी, क्योंकि जिस तरह से देखती है वो थोड़ी सी डरने लगती है। और जो आयशा है वो एकदम से बोलती है अरे योगेश तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी योगेश बोलती है कि वो मैं तो यहाँ पे मतलब मुझे यहाँ पे इनवाइट करे गए थे। हाय प्रीत, कैसे हो? तभी वो एकदम से हाथ आगे करता है। प्रीत वो हाथ करके जैसे होता है ना, हमें हैंडशेक करते हैं। अब उठ के यहाँ साइड, क्योंकि योगेश देखता है प्रीत के एक साइड पे सांझ बैठी है, तो वो उसको उसमें इतना हिम्मत नहीं था कि घूम के आए और प्रीत को साइड हक करे, तो वो दूर से ही हैंडशेक करके बैठ जाता है। सांझ एकदम से पूछती है तुमको बुलाया किसने है यहाँ पे? तभी एकदम से योगेश बोलती कि वो जी दी, मुझे तो प्रीत ने बुलाया है। तभी एकदम से सांझ प्रीत को इतनी घुर्राते हुए देखते हुए थी। अच्छा तो छोरी, अगर तुझे अकेले में ही ये सब करने थे तो हम सबके साथ आने का क्या फ़ायदा? तू चले जाती ना, अलग तरीके से डिनर वगैरह भी इकट्ठे सब कुछ करके फिर जाते घर। तभी एकदम से
जो आयशा बोलती कि अरे तू भड़क क्यों रही है, बस बेचारे दोस्त ही तो है। और उधर से युवराज और एंजल भी आते हैं, दोनों साथ में आते हैं बैठते हैं। ये लोग बहुत मस्ती मजाक करते हैं क्योंकि युवराज बहुत फनी इंसान था। वो एक एक बात बोल रहा था कि जो एंजल है और जो योगेश है हंस हंस के पागल हो जा रहे थे, ऐसे बातें थे। आयशा भी हंस रही थी, पर यहाँ पे जो सांझ है वो गुस्से में थी क्योंकि जो योगेश था वो हंसते हंसते कई बार प्रीत की ओर देख चुका है। प्रीत सिंपलिसिटी में भी कहर ढा सकती है, काफ़ी खूबसूरत थी वो, तो हंसते हंसते कई बार वो प्रीत को देख रहा था। ये चीज़ सांझ को पसंद नहीं आ रहा था और यही चीज़ आयशा को चाहिए थी, यही रिएक्शन आयशा को चाहिए थी कंफर्म होने के लिए क्या सच में सांझ की दिल में कुछ है, कुछ तो होगी ना, क्योंकि उसका रिएक्शन काफ़ी कुछ बयां कर देती है। और जैसे जैसे वो देख रही थी वो कंफर्म भी हो रही थी कि नहीं कुछ तो है। और एक समय में जो है इन लोगों का खाना वगैरह हो जाता है, वहाँ से एकदम से एंजल बोल पड़ती है मुझे ना वो आइसक्रीम खानी है। तो युवराज बोलती कि तुम्हारा आदत ना कभी नहीं बदलेगी, मतलब कुछ खाने के बाद तुम्हें आइसक्रीम खानी ही होती है। तो ये भाई क्या हमेशा डांटते रहते हो, अब खाना है तो खाना है, खिलाओगे कि नहीं। बोलती कि हाँ हाँ चलो खिलाते हैं तुम्हें आइसक्रीम। तो ये लोग उसी रेस्टोरेंट से थोड़ी साइड में और जाते, पैदल ही चलते चलते बात करते हुए जाते हैं। वहाँ पे एक आइसक्रीम पार्लर थे, वहाँ पे जाते हैं। जो आइसक्रीम चाहिए थी एंजल को ये वहीं पे मिलता है, तो ये लोग वहाँ पे बैठते हैं। प्रीत एक साइड पे खड़ी हुई थी और आयशा भी प्रीत के साथ कुछ बात कर रही थी। इधर जो हमारी सांझ थी वो फ़ोन पे बात कर रही थी। ये लोग का वहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं थी कि बैठ के खाएंगे, बस आइसक्रीम लेंगे और निकल जाएंगे, यही चीज़ सोच के गए थे। आयशा और प्रीत एक साइड से बात कर ही रहे थे कि वहाँ पे योगेश पहुँचता है और बोलते हैं कि अरे प्रीत तुम कोई आइसक्रीम वगैरह नहीं खाओगे क्या, कौन सा फ्लेवर चाहिए बोलो, मैं लेके आता हूँ ना तुम्हारे लिए। आप बोलो ना यार जल्दी बोलो, क्योंकि मुझे एक फ्लेवर की आइसक्रीम खाना है तो मैं जा रहा हूँ लेने, क्या तुम खाओगे। तभी आयशा देखती है कि जो सांझ वो बात तो कर रही थी पर वो इधर घूर घूर के देख रही, तो आयशा खुद बोलती है हाँ हाँ प्रीत अब बोलो कौन सी आइसक्रीम खानी है। तो प्रीत बोलती कि वो नहीं मुझे। तभी जो आयशा को बोलती कि प्रीत जब मौका मिले ना तो मौके को छोड़ना नहीं चाहिए, समझा करो, मैं कुछ वजह के लिए बोल रही हूँ। तो प्लीज़ समझ आती, बोलती कि अच्छा ठीक है, वहाँ पे मैंगो फ्लेवर होगी तो। तभी वो बोलती कि हाँ ज़रूर होंगे ना, मैं जाता हूँ ना लेके आता हूँ। वो भागते हुए जाता है, आइसक्रीम लेके आता है। और जैसे ही वो आता है ना, जो सांझ है वो एकदम से कॉल कट करती है और वो भी जाती है कुछ लाने के लिए। आयशा बस सांझ को नोट कर रही थी और इधर जैसे ही योगेश आता है उससे पहले ही सांझ आके प्रीत के हाथ में वो आइसक्रीम रख देती है और वो बात करते करते थोड़ी सी साइड में चली जाती है। प्रीत शॉक्ड और आयशा एकदम से हंस पड़ती है। तो प्रीत बोलती कि इसका क्या मतलब है अब, और योगेश आते ही बोलती है अरे यार मैं तो आइसक्रीम लेकर आया तुम्हारे, पर तुम्हारे हाथ में तो पहले से आइसक्रीम है यार, ये किसने दिया है। देखिए वो, तो आयशा बोली देखो उसको चाहिए थी तो ला दिया, अब क्या कर सकते, एक काम करो ना तुम अपना वाला और ये मैंगो वाला दोनों खा लो। पर मैंने तो प्रीत के लिए, वो बोलती कोई ना प्रीत के नाम से तुम खा लो, आइसक्रीम खाने से क्या ही हो जाएगा। ये हाँ दैट्स फाइन, कोई बात नहीं मैं खा लेती हूँ। ये बोलते ये लोग खाते हैं। वहाँ से जो थोड़ी बहुत चीज़ें होते हैं वहाँ पे, और वापस ही में ये लोग ऑफिस की ओर आते हैं। वहाँ से युवराज और जो थी एंजल वो लोग चले जाते हैं ऑफिस की काम जैसे जैसे ख़त्म करते। उस दिन शाम जो थी थोड़ी बहुत शांत थी, पर हाँ आयशा को जो चाहिए थी वो कंफर्मेशन उसको मिल चुकी थी। शाम होती है, प्रीत एज यूजल कोचिंग सेंटर, वहाँ से जैसे ही ऑफिस की टाइम ख़त्म होती है सांझ उसको लेके घर पहुँचती है। जैसे घर पहुँचती है नॉर्मल तरीके से जैसे कि पहले की बात वगैरह होती ही दोनों के बीच, अब वैसी कोई बातचीत होती नहीं है। सांझ पूरी तरह से कोशिश कर रही थी प्रीत से डिस्टेंस मेंटेन करने की, पर कहते हैं ना कि जब दिल की बात चलती हो तो चाहकर भी बहुत सारी चीज़ कर नहीं पाते, बिल्कुल वैसी सिचुएशन थी। जितनी वो डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रही थी प्रीत अपने हिसाब से चीज़ें करने की कोशिश करती है। और जब ये लोग डिनर वगैरह कर लेते हैं सोने से पहले सांझ एकदम से
प्रीत से बात करने के लिए उसकी जो होते हैं कमरे में उस साइड पे आने लगती है। तो तब क्या करती है प्रीत, शायद कपड़े चेंज कर रही थी, मतलब जो कपड़े वो पहन के सोती है रात में उसी चीज़ को चेंज कर रही थी। तो दरवाज़ा वो कभी लॉक नहीं करती है, थोड़ी सी दरवाज़ा ओपन थी और सांझ एकदम से एंटर करेगी कि जैसे ही वो दरवाज़ा थोड़ी सी ओपन करती है, प्रीत की पूरी बैग सांझ के सामने होती है। मतलब वो देख पा रही थी, वो देख के ही एकदम से थम सी जाती है और उसकी नज़र बस प्रीत की बैग पे थम सी जाती है। वो नज़र को फेर नहीं पा रही थी। बड़ी सेक्सी सी फिगर तो थी, वैसे वो पतली सी है, मस्त फिगर है प्रीत की। तो एक टक वो देख रही थी। एकदम से प्रीत जैसी ही कपड़े पहन लेती है पीछे पलटती है कि तभी उसकी नज़रें सीधा छा के टिकती है सांझ के ऊपर। तो थोड़ी सी डर सी जाती है, बोलती कि हाँ यहाँ पे क्या। तभी सांझ एकदम से बोलती वो जो तुझे वो ये समझ नहीं आती कि अगर ऐसी कपड़े वगैरह चेंज करने हो तो दरवाज़ा बंद करनी होती है पहले, दिमाग का आया तेरी। मुझे क्या पता थी कि कहाँ पाओगी, और आप ऐसे तो कभी नहीं आते। बोलती कि छोरी तू पागल सही है क्या, छोरी तू क्या बोली जा रही है। मैं हमेशा वैसे ही आती हूँ, आज पता नहीं तुझे क्या हो गई से। जल्दी से कपड़े वगैरह चेंज कर, मुझे बात करनी। ये बोलती है जो सांझ है वो फटाक से निकलती है। और वो खुद शौक थी कि जब वो देखी तो वो जल्दी से क्यों नहीं निकल आई वहाँ से, वो क्यों एकटक उसकी बैग को देखती रही। बस यही सोच रही थी। कहीं ना कहीं उसके दिल के धड़कने तेज़ हो गए थे। प्रीत थोड़ी बहुत डर सी जाती कि पता नहीं हम जाऊंगी तो क्या सुनाएगी, पर वो डरते डरते आती है। सांझ जो है हॉल में बैठी हुई थी, अपने पैर को बार बार टैप कर रही थी जैसे कि वो बहुत नर्वस है। और जैसे ही प्रीत आती है बोलती कि हाँ जी वो बोलिए। सांझ एकदम से प्रीत की ओर देखती है, पर प्रीत की ओर वो प्रॉपर देख नहीं पाती। वो एकदम से नज़रों को हटा लेता है। बोलती है छोरी सीधी सीधी और सिंपल बात बताती हूँ तुझे, तू जो करने की कोशिश कर रही है ना, तू और आयशा, इन सारी चीज़ों से ना कोई फ़ायदा होगी नहीं। तो ये सब करने की कोई कोशिश मत कर तू। तभी एकदम से प्रीत थोड़ी सी चुप हो जाती है और बोलती कि मैं क्या करने की कोशिश करूँ। बोलती कि जो भी तू कर रही है ना वो मत कर, मैं कोई अफेक्ट वगैरह ना हो रही हूँ, ये सब ना करने की कोई ज़रूरत ना से। तू जो कर रही है वो कर और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, ये सब में मत पीस। लेकिन प्रीत कुछ नहीं बोलती, वो बस सांझ की बातें सुन रही थी। तभी सांझ खड़ी होती है और बोलती कि जो बात मैंने कही है ना वो अपने दिमाग में डाल दे, और अगर मैं अपनी आप में आ जाऊँ ना तो तकलीफ़ तुझे ही होगी, जो झेल ना सकती है उसमें तुम मत ही आ। तभी एकदम से प्रीत बोलती है आखिर ऐसा क्या करने वाली हो आप जो मैं झेल नहीं सकती। तभी से सांझ बोलती कि पंगे ना ले मुझसे, जितना मैं तुझे कही हूँ ना बस वही कर। ये बोलते हुए सांझ कमरे में चली जाती है। प्रीत भी चुप से अपने कमरे में जाती है और वो ये सारी बात आयशा को बताती है। तो आयशा बोलती है वो हो तो आग लग चुकी है, बस थोड़ी बहुत हवा देने की ज़रूरत है। बोलती मतलब देखो मुझे बस कंफर्मेशन होनी थी कि ये क्या वो सच में कुछ फील करती है कि नहीं, जो कि मैं पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी हूँ। हाँ वो इफेक्ट होती है योगेश से बहुत, आई थिंक जेलस वगैरह। तभी प्रीत बोलती कि पर जेलसी किस बात की। बोलती कि अरे पहला पहला प्यार है यार, धीरे धीरे समझ जाओगी। जैसे तुम चिढ़ती हो ना युवराज से, बिल्कुल वैसे ही जो सांझ है वो चिढ़ती है। बोलती कि अच्छा तो ये जेलसी है। बोलती कि अच्छा जैसे कि तुम्हें पता नहीं है। ये नहीं थोड़ी थोड़ी। बोलती कि हाँ वही थोड़ी 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 बहुत यहाँ पे बात होती है, बात ख़त्म होते है सो जाते हैं। अगले दिन की रूटीन भी ऐसी होती है, लेकिन अगले दिन कुछ शॉकिंग चीज़ होती है। लंच आवर के इर्द गिर्द में युवराज एकदम से आयशा को कॉल करता है। जैसे ही आयशा को कॉल करती है, आयशा फ़ोन उठाती है, बोलती है हाँ युवराज। कि यार इतने साल से मैं जिस चीज़ के लिए तड़प रहा था, मतलब क्या ही बोलूँ, आज मैं इतना खुश हूँ ना कि मैं तुझे बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। तभी एकदम से आयशा बोलती कि पागल हो गया है क्या, क्या बोल रहा है तू। अरे यार तुझे पता भी है मेरे पास सांझ की टैक्स आया है।
हाँ तो कौन सी बड़ी बात है, बड़ी बात ही तो है यार। अरे उसने कहा है कि हम दोनों कॉफ़ी पीने जा सकते हैं क्या। मतलब तू सोच, तभी एकदम से आयशा बोलती है क्या, ये हाँ सांझ ने खुद मुझे इस बात के लिए बोला है। तू तू नहीं सोच सकता ना कि मैं कितना खुश हूँ। तभी एकदम से आयशा बोलती कि रिलैक्स हो जाइए युवराज, थोड़ा थोड़ा धीरज रख, धीरे से बोल, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अरे समझने वाली क्या बात है, वो मेरे साथ कॉफ़ी पीने जा रही है यार, जो कभी ना हुआ वो अब हो रहा है। तुझे मैं कैसे बोलती कि यार कुछ तो गड़बड़ है। आर यू श्योर? अभी मैं तुझे स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। तो वो एकदम से स्क्रीनशॉट भेजता है जो सांझ ने टेक्स्ट भेजी थे युवराज को। देख के आयशा शॉक हो जाती है। आयशा एकदम से सोचने लगती है कि सांझ के दिमाग के आखिर चल क्या रही है। ये अचानक वो युवराज के साथ कॉफ़ी पीने जाने का क्या मतलब है। कुछ तो सोच रही है सांझ। वो सोच ही रही थी कि एकदम से प्रीत बोलती कि ये फाइल। तभी एकदम से जो आयशा है बोलती कि रख दो यहीं पे, वैसे भी दिमाग की ऐसी की तैसी हो रही है। तभी प्रीत बोलती कि क्या हो गई है। तो एकदम से आयशा बोलती कि समझ तो अभी भी कुछ नहीं आ रही, जब आ जाएगी मैं खुद समझा दूंगी तुम्हें, या बोल दूंगी, जो भी हो, मैं खुद तो समझ लूँ पहले। तो प्रीत बोलती कि मतलब। आयशा ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। ठीक आधे घंटे बाद जो सांझ है वो अपनी ऑफिस रूम से निकलती है और एकदम से आयशा के पास आती है और बोलती है मैं कुछ कुछ देर के लिए बाहर से हो आती हूँ। तभी आयशा बोलती है कहाँ जा रही है। प्रीत वहाँ पे थी, वो सुन रही थी। सांझ बोलती है किसी से मिलने जा रही हूँ। तो एकदम से आयशा बोलती कि हाँ ठीक है, किसी से मिलने जा रही है, पर किससे मिलने जा रही है। तभी सांझ बोलती कि आज इतनी सवाल जवाब की चीज़ें क्यों हो रही है, तू मुझसे इतना सवाल काहे पूछ रही है, पहले ये बता। जिससे चाहो उससे मिलने जाऊँ मैं, मेरी खुद की पर्सनल लाइफ है, कोई हो सकता है मेरी लाइफ में। जैसी ही ये बोलती है प्रीत एकदम से खड़ी हो जाती है। तो आयशा प्रीत को इशारा करती है कि रिलैक्स। तभी आयशा बोलती है अच्छा तेरी पर्सनल लाइफ कोई है, अच्छा मैं क्या आसमान से टपकी हूँ, अभी टपकी हूँ क्या। जितनी अच्छी से मैं तुझे जानती हूँ ना, शायद उतनी अच्छी से कोई नहीं जानती है सांझ। तो झूठ ना तू मुझसे मत ही बोल। तभी सांझ बोलती है वो तो तुझे आगे पता चल ही जानी है। ये बोलती है सांझ निकल जाती। जाते वक्त वो एक बार प्रीत को एक लुक देके जाती है। प्रीत एकदम से बोलती है कि कौन है इनकी लाइफ में। आपने तो तभी एकदम से जो आयशा बोलती कि यार देखो वो गई है युवराज से मिलने कॉफ़ी पीने के लिए, पर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सांझ अचानक युवराज से मिलने क्यों जा रही है। पर क्यों, मतलब मुझे क्या पता यार, क्यों, सोचने दो पहले। और तुम शांत रखो ठीक है, इतनी हर चीज़ में इतनी हाइपर होने की बात नहीं है। आज स्टोरी हम यहीं पे रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होती है। थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर हो रखी है, आई नो। मैं प्रॉपर टाइम एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, प्रॉपर स्टोरी ला नहीं पा रही हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। पर होप जल्दी से सब कुछ अपनी फॉर्म में आ जाएगी। तब तक के लिए थोड़ी बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे ज़रूर बहुत जल्द। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड नाइट गाइस।